अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज आगे बढ़ते हैं अरेबिक लर्निंग में। सही है। तो आज हमारा लेसन है लेसन 11, दर्स नंबर 11। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अरबी में हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, जिनको अरबी में हम बोलते हैं हरूफ। अब अरबी में दो तरह के हरूफ होते हैं। ये हरूफ क्या होते हैं वैसे तो, मतलब क्या होता है, ये वो लफ्ज होते हैं, अल्फाज होते हैं, ये वो कलमे होते हैं जो जुमलों में रब्त पैदा करते हैं, जो जुमलों में ताल्लुक कायम करते हैं जुमलों के बीच में। सही है। किस तरह करते हैं वो हम देखेंगे। सही है। अब हुरूफ की दो इकसाम होती हैं। एक होते हैं हुरूफ जार, और एक होते हैं हुरूफ गैर जार। सही है। तो अब हम सीखते हैं किस तरह क्या होते क्या है हुरूफ जारा। पहले ये पढ़ लेते हैं। तो हुरूफ जारा जो है ना, ये आपके पास इनकी कई एग्जांपल्स होती हैं अरबी में। तो हम बारी बारी पढ़ते हैं। नंबर वन एग्जाम्पल है, आपने पढ़ा होगा मिन। ठीक है। मिन, मिन हम पहले ही पढ़ चुके हैं इस कोर्स में। ठीक है। मिन का मतलब क्या होता है, से या से निकल कर। ठीक है। जैसे अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपने कहा भाई, जैसे जे तू मिनल मदरसा, जे तू मिनल मदरसा, मिनल मदरसा। जे तू मतलब होता है, जे तू ये जो है ना, ये माजी का सीगा है, ये माजी है, फेल है। ठीक है। जे तू मतलब होता है मैं निकला, मैं आया। जे तू मतलब है मैं आया। जे तू मिनल मदरसा, मदरसा बोलते हैं अरबी में स्कूल को। ठीक है। और मेन मतलब क्या होता है, अभी पढ़ा हमने, से। तो जे तू मिनल मदरसा मतलब मैं आया स्कूल से। ठीक है। सही है। तो जे तू मिनल मदरसा, मैं आया स्कूल से। ये आपको बोलना है कि आप मस्जिद से आए हो, तो आप क्या बोलोगे कि जे तू मिनल मस्जिद। जे तू जे तू मिनल मस्जिद। जे तू मतलब मैं आया, और यहाँ पे मैं आया जो है ना, तो बात हो रही है मर्द की। ठीक है। क्योंकि मेल के लिए अलग इस्तेमाल होता है वर्ड, और फीमेल के लिए अलग इस्तेमाल होता है। तो जे तू अभी बात हो रही है मेल की। ठीक है। ये बात फेल की है वैसे तो। ठीक है। फेल होता है ना वर्ब्स, ये वर्ब है फेल। ये हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में क्या होता है फेल और किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अभी के लिए आप याद कर लो। ठीक है। ये जो फेल लिखे है ना, जे तू क्या है, एक फेल है, वर्ब है। अभी आप फोकस करो मिन पे, इसके इस्तेमाल पर। मिन मतलब से, मस्जिद पता है आपको। ठीक है। जे तू मिनल मस्जिद, मैं आया मस्जिद से। ठीक है। इस तरह हम मिन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कि आप कहीं से आए हो ना, तो से के जो मतलब है ना, उसमें ये इस्तेमाल होता है। ठीक है। फ्रॉम, अगर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। ठीक है। जैसे एक और इसकी मिसाल है मिन की। जैसे मुझे बोलना है कि मैं निकला घर से, तो मैं बोलूंगा खरज तू मिनल बैत। खरज तू, खरज तू मिनल बैत। अब खरज तू भी क्या है, एक फेल है, वर्ब है। इसका मतलब होता है मैं निकला, मैं निकला। बैत हम पढ़ चुके हैं पहले भी। बैत मतलब घर, और मेन मतलब से। खरज तू मिनल बैत, मैं निकला घर से।
ठीक है, तो खरज तू मिनल बैत मतलब क्या है, मैं निकला घर से। ठीक है, तो ये है इस्तेमाल मिन का। फिर आता है इसके बाद एक और हुरूफ जारा, नंबर 2। इसको हम बोलते हैं इला। ये भी आप पढ़ चुके हो, बता चुका हूँ मैं आपको ना इसका मतलब, रिवाइज कर लो। इला मतलब की तरह। जैसे अगर मैं जा रहा हूँ मस्जिद की तरफ, मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा जहब तू, जहब तू इदल मस्जिद, जहब तू इदल मस्जिद। जहब तू भी पहले माजी है। ठीक है, इसका मतलब होता है मैं गया। इदल मस्जिद की तरफ, किसकी तरफ, मस्जिद की तरफ। जहब तू इदल मस्जिद। ठीक है, इसके अलावा एक और लफ्ज, एक और एग्जांपल, मिसाल, सउसाफिरु इला मक्का। सउसाफिरु, सउसाफिरु इला मक्का। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक और वर्ब है, वो है उसाफिरु। ठीक है, क्या लफ्ज है, उसाफिरु। उसाफिरु मतलब होता है मैं सफर, मैं सफर करता हूँ, मैं सफर करता हूँ। ठीक है, उसाफिरु मतलब होता है मैं सफर करता हूँ। अब देखो उसाफिर के साथ सीन आ गया ना, सीन, यहाँ पे उसाफिरु के साथ सीन आ गया। सीन की वजह से क्या बन गया, मतलब मैं सफर करूंगा, मैं सफर करूंगा, ये बन गया सीन की वजह से। मैं सफर करता हूं उसे, क्या बन गया ये, सउसाफिरु, मैं सफर करूंगा मक्के की तरफ। सही है, तो हमने क्या सीखा, एक और हमने लफ्ज सीख लिया, उसाफिरु। उसाफिरु मतलब मैं सफर करता हूँ, सउसाफिरु मैं सफर करूंगा, इला मक्का, मक्के की तरफ। सही है, तो हम साथ साथ ना कुछ वर्ड्स भी सीख रहे हैं। ठीक है, आप बेशक याद कर लो इनको अभी, हम आगे पढ़ेंगे फेल, वर्ड्स जो है पढ़ेंगे फेल। सही है, अभी के लिए आप इसको याद करो, मिन जो है ना, हुरूफ जारा, इनको भूलना नहीं अरबी में, ये बहुत जरूरी है। पहला मिन हो गया, उसके बाद इला, फिर फिर आता है नंबर 3 पे आता है आयला। ये भी आप पढ़ चुके हो, आयला। आयला माना, माना वो होता है पर या ऊपर। ठीक है, पर, किसी चीज के ऊपर। सही है, तो जैसे अगर मैं बोलूं अल किताबु अलल मिंददा, अल किताबु अलल मिंददा, किताब बुक को बोलते हैं, आला मतलब पर या ऊपर, मिंददा मतलब मेज या टेबल। तो किताब मेज के ऊपर या किताब मेज पर है। सही है, ये लफ्ज भी हमने पढ़ा है पहले, मिंददा, और ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये भी हम इत्तेफाक से पढ़ चुके हैं, यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, सही है। इसके बाद एक और मिसाल है, सॉइदतु अलल जबल। सॉइदतु, सौद से आता है, सॉइदतु, सॉइदतु अलल जबल। ठीक है, अब जबल बोलते हैं, पता है आपको ना, जबल सुना होगा, कहते हैं पहाड़ को जबल। सही है, आया मतलब पर, तू, ये भी क्या है, एक फेल है। इसका मतलब होता है मैं चढ़ा, मैं चढ़ा पहाड़ पर। तू अलल जबल, तू अलल जबल। सही है, तो ये है इस्तेमाल आला का। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास नंबर 4 पे अन, अन आता है।
ये भी आपने देखा होगा ना कुरान पाक में। अन, तो अन का मानी क्या होता है? अन का मानी होता है के बारे में। ये होता है के बारे में, या फिर से दूर। के बारे में या से दूर, इन दोनों मानी में ये इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। अन मतलब के बारे में या से दूर। सही है। सही है। तो जो अन है, ये इस्तेमाल दो तरीके से होता है। क्या एक मानी होता है के बारे में, और एक होता है से दूर। ठीक है। इस्तेमाल करते हैं जुमलों में इसको। जैसे हम बोलेंगे साल तू अनिल अखबार। साल तू, साल तू अनिल अखबार। ये जमा है खबरों की। सही है। बार। सही है। और अन मतलब क्या है? के बारे में। यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है के बारे में, के मानी में। ठीक है। और साल तू दोबारा फेल है ये। इसका मतलब होता है मैंने पूछा। मैंने पूछा। साल तू, मैंने पूछा खबरों के बारे में। साल तू अनिल अखबार, मैंने पूछा खबरों के बारे में। सही है। इस तरह एक और जुमला है। इत्ताइतु, इत्ताइतु, इत्ताइतु अनिन्नार। इत्ताइतु अनिन्नार। इत्ताइतु अनिन्नार, इसका मतलब है मैं आग से दूर हो गया। अच्छा, ये जो लफ्ज है ना, ये इब्तातु है। सही है। यहाँ पे है इब्तातु। इब्तातु। सही है। इब्तातु। इब्तातु। ठीक है। इब्तातु मतलब, इब्तातु मतलब होता है कि मैं दूर हो गया। मैं दूर हो गया। इब्तातु, मैं दूर हो गया नार से। नार मतलब आग। यहाँ पे जो अन का इस्तेमाल हो रहा है ना, वो हो रहा है से के मतलब में। ठीक है। ठीक है। ये मतलब इस्तेमाल हो रहा है अन का, कि मैं किसी चीज से दूर हो गया। इब्तातु अन नार, मैं दूर हो गया आग से। इब्तातु अन नार। इब्तातु भी क्या है? ये एक फेल है, जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि होता क्या है फेल। सही है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, जो हुरूफे जार है, हुरूफे जार, वो है हमारे पास पी। ये भी हम देख चुके हैं। पी मतलब क्या होता है? में। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे अल किताबु फिल महफज़। अल किताबु फिल महफज़, इसका मतलब क्या हो जाएगा? महफज़ा हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है? महफज़ा मतलब होता है बैग। ठीक है। पी मतलब क्या होता है? में। और किताब मतलब बुक। तो किताब बैग में है, किताब बस्ते में है। अल किताबु फिल महफज़। इसी तरह हुआ फिल बैत। हुआ फिल बैत। हुआ मतलब हम पढ़ चुके हैं पिछले सबक में, दर्स में। हुआ मतलब क्या होता है? वो। ठीक है। और फी मतलब में। बैत मतलब क्या होता है? घर। हुआ फिल बैत, वो घर में है। ठीक है। इसी तरह
अरबी में जो आपके पास मोबाइल होता है ना, मोबाइल फोन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अल जवाल। अल जवाल। अल जवालु या जवाल। अल जवाल, जीम से आता है अल जवाल। सही है। तो अगर मुझे बोलना है कि मोबाइल जेब में है, मैं क्या बोलूंगा? अल जवालु फिल जैब। अल जवालु फिल जैब। क्या मतलब इसका? जैब मतलब पॉकेट। अरबी में पॉकेट को जैब बोलते हैं। पी मतलब में, और जवाल मतलब मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन पॉकेट में है, मोबाइल फोन मेरी जेब में है। सही है, जेब में। और अरबी में जो आपके पास लैपटॉप होता है ना, लैपटॉप या फिर पीसी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं अरबी में? हासूब। हासूब। हा से आता है, हासूब। हासूब। ठीक है, ये भी याद कर लो, काम की चीज है। मोबाइल को बोलते हैं जवाल, और लैपटॉप या पीसी को बोलते हैं हासूब। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बोलूं, मुझे बोलना है कि मैं ऑफिस में हूँ, तो मैं किस तरह बोलूंगा? अना फिल मकतब। अना फिल मकतब। मकतब माना हूँ ऑफिस। मकतब माना हूँ ऑफिस। मकतब का मतलब है ऑफिस। फी मतलब में। अना हम पढ़ चुके हैं, मैं ऑफिस में हूँ। ठीक। या फिर मुझे बोलना है कि मैं किचन में हूँ, तो अना फिल मतबख। अना फिल मतबख। किचन को अरबी में बोलते हैं, बावर्ची खाने को अरबी में बोलते हैं मतबख। मतबख। ठीक है, तो अना फिल मतबख मतलब क्या हो गया? मैं किचन में हूँ। सही है, अना फिल मतबख। इसके बाद आता है छठे नंबर पे लाम जेर ली। ली जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है के लिए। और जो ली है ना, ये किसी किसी की मलकियत जाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। किसी मकसद किसी मकसद या मलकियत को जाहिर करने के लिए होता है। किसी मकसद या मलकियत, ओनरशिप को जाहिर करने के लिए हम ये ली इस्तेमाल करते हैं। किस तरह? जैसे मुझे अगर बोलना है हाजल किताब ली अहमद। हाजल किताब ली अहमद। हाजल किताब ली अहमद। हाजा मतलब क्या होता है? ये किताब, बुक, ली अहमद, ये किताब अहमद की है। ली यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है मलकियत को जाहिर करने के लिए। ये किताब जो है, ये अहमद की है। ये किताब अहमद की है। ठीक है, तो यहाँ पर इस जुमले में ली इस्तेमाल हो रहा है मलकियत को, ओनरशिप को जाहिर करने के लिए। ये किताब जो है अहमद की है। हाजिल किताब उली अहमद। इसी तरह अगर मैं बोलूँ दरस्तु। दरस्तु लिन नजाह। दरस्तु लिन नजाह, क्या मतलब होगा इसका? दरस्तु। दरस्तु, अब दोबारा खुद देखो, एक और फेल आ गया। दरस्तु लिन नजाह। नजाह मतलब होता है कामयाबी। तो याद कर लो ये, अरबी में कामयाबी को। सही है, तो दरस्तु लिन नजाह मतलब, नजाह जो है ना, नजाह, नजाह अरबी में बोलते हैं सक्सेस को, कामयाबी।
कामयाबी को बोलते हैं, कामयाबी को बोलते हैं नजाह। नजाह। ठीक है, नून जीम अलिफ हा, नजाह। तो दरख्तुल नजाह क्या मतलब हो गया? लाम से आ गया मतलब के लिए, और दरस्तु दोबारा एक फेल है। दरस्तु मतलब होता है मैंने पढ़ा, माजी का सीगा है ना ये, फेल का। मैंने पढ़ा, लिन नजाह, कामयाबी के लिए। दरस्तु लिन नजाह, मैंने पढ़ा कामयाबी के लिए। ठीक है, ये आपको बोलना है। एक और जुमला है, हाज़िही सय्यारतुन ली। हाज़िही सय्यारतुन ली क्या मतलब हुआ? हाज़िही सय्यारतुन ली। अब देखो, सय्यारतुन हम पढ़ चुके हैं। सय्यारतुन जो होता है ना, सय्यारतुन, ये अरबी में बोलते हैं गाड़ी को। सय्यारा, हाज़िही सय्यारा, ये गाड़ी है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे तुन आ रहा है आखिरी में, तो ये अलामत है उसकी, मोन्नस की। तो मोन्नस के साथ हम अप्लाई करते हैं हाजी ही, लगाते हैं। मतलब ये यही है इसका। हाजी का मतलब, हाजा का मतलब ये है, लेकिन हाजी इस्तेमाल होता है मोन्नस के साथ। और सैयारा गाड़ी मोन्नस है अरबी में, तो इसलिए हाजी सैयारतुन ली। का मतलब क्या हो गया? ली जो मतलब है ना यहाँ पर, यहाँ मतलब है, यहाँ ली का मानी है मलकियत जाहिर करना, कि भाई ये गाड़ी मेरी है। तो ली के मानी है ना, ली, ली के मानी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं मलकियत के लिए।